गीता का प्रवचन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इसी से करेंगे कि 6th अध्याय जो है 6th चैप्टर, उसमें वेद व्यास जी ने अगेन बातें तो 3rd 4th 5th चैप्टर को समराइज करने के लिए ही की है। बहुत कुछ अलग बात ज़्यादा नहीं हुई है। तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में जो कर्म योग के अध्याय हैं, उसमें रफली अगर काउंट करें तो कुछ 10 एक श्लोक हैं जो निष्काम कर्म पे हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर, और करीब 20 से ज्यादा जो श्लोक हैं वो संन्यास योग पे हैं, ज्ञान योग पर। ज्ञान योग क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर अलग है, मैं क्या हूं, आत्मा का नाम दिया, और हमको आत्मा का नाम बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम कुछ नाम नहीं देंगे। मेरा नाम नहीं भी होगा तो मैं तो हूं ना, वैसा ही करेंगे। अगर आत्मा का नाम से कंफ्यूजन नहीं होता है तो वो नाम रखने में कोई इशू नहीं है। और आत्मा का नाम सोचते ही थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा फीलिंग आता है, थोड़ा कुछ हम पिक्चरों में देखते हैं, आत्मा दीवार में से निकल गई, आत्मा देख रही है, वैसा सब, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। उन सब में ना पड़े। अभी जब मैं जीवित हूँ, वो सभी जो जो बातें हम देखते करते हैं वो हमारे पे लागू नहीं होती। तो मैं जो हूँ ये शरीर नहीं हूँ। तो वेद व्यास जी ने क्या किया है, यहाँ पर बात तो करी है निष्काम कर्म की, ये भी कहा कि अल्टीमेटली तुम ज्ञान योग में भी जाओगे, तुम ये समझ जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए शरीर से मिलता जुलता या रिलेटेड कोई भी कार्यकलाप मेरे पे लागू नहीं होता है, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा, बस बैठे रहूंगा। तो हमने बात किया वो पाखंड है, पाखंड है। लेकिन साथ में ये भी बोला, 6ठे अध्याय में भी यही शुरुआत में बोला कि अल्टीमेटली ये सब कुछ क्या है, दोनों सेम है। 5th अध्याय में भी ये बात, 5th अध्याय जो है उसमें बात ही इन दोनों को कंपैरिजन यानी क्रिटिकल एनालिसिस किया है ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में, निष्काम कर्म योग के बीच में। 6th अध्याय में उसी को कंटिन्यू किया है। बोला है कि तुम भाई, मुझे क्या प्रिय है, जो अर्जुन ने कल पूछा था, मुझे क्या प्रिय है, मुझे ये प्रिय है कि तुम निष्काम कर्म करो। खाली थोड़ी बैठे रहोगे, खाली बैठ भी नहीं सकते। और साथ में फिर ये भी बात हुई कि दोनों अल्टीमेटली एक ही हैं, अल्टीमेटली दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे मिल जाने वाले हैं। अगर तुम ज्ञान योग के साथ, संन्यास योग के साथ बैठ भी जाओगे और बोलोगे कुछ काम नहीं करना है, काम तो करना ही पड़ेगा। पर जब तुम ज्ञान योग से समझोगे बात को, तो ये समझोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर के पूरी सिस्टम को देखने वाला, पूरे कर्मों को देखने वाला, उससे ज्यादा तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो कर्म मेरा कैसे हो सकता है, तो कर्म मेरा नहीं है तो उसका फल कैसे हो सकता है मेरा। तो वहां से बात हुई और फिर वहां से अपने आप ही निष्काम कर्म आ जाएगा। तो हमने कल बात किया, अष्टवक्र गीता डायरेक्टली बोल रही है कर्ता तुम नहीं हो। और ये भी बात किया कि वेद व्यास नाइसली बोल रहे हैं कि फल तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर अच्छा चलो तुम जिद मत करो, मान लो कि तुम करता। बहुत अच्छा स्मार्ट ऑथर का उन्होंने काम किया है। मैं समझता हूँ आज के मैनेजमेंट गुरु की तरह उन्होंने अपने पॉइंट को प्रेजेंट किया है, लेकिन अलग तरीके से। पर देखने में फिर ये आता है कि 10 श्लोक तो निष्काम कर्म योग पे हैं, जिसपे वो बोल रहे हैं कि ये मुझे ज्यादा प्रिय है और ये अच्छा है, पर 20 से ज्यादा श्लोक जो है संन्यास योग पे किए। और आगे भी जो है डिस्कशंस, वो ज्यादातर जितना भी आगे गीता है इसी ज्ञान योग के कॉन्टेक्स्ट में ही है, क्योंकि समझाना अर्जुन को ये है कि मोह छोड़ दो। शुरुआत में भी मोह की बात हुई, तू क्यों मोहित होता है, तू क्यों ऐसी बातें करता है, ये सब तो मर चुके हैं वगैरह, और ये सब ज्ञान योगी है, निष्काम कर्म तो है नहीं। और लास्ट में हमने बात की 18th अध्याय में 71st श्लोक में कृष्ण ने पूछा, भैया अर्जुन तुम्हारा मोह खत्म हुआ कि नहीं, ये बात हम कर चुके हैं, तो मोह खत्म हुआ कि नहीं। और अर्जुन ने बोला हाँ हो गया है 72nd श्लोक में। तो हमने बात किया कि वेद व्यास ने पूरी बुक का समरी, जैसे कोई भी एक टीचर समरी करता है, लास्ट में समरी में एक ही क्वेश्चन पूछा। एक ही क्यों पूछा भाई, इतना कुछ समझाया तो एक ही समझाया, इसलिए कि मोह के चक्कर में ही प्रॉब्लम्स हो रही। इसका स्पष्ट एग्जाम्पल है जो मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप से बात करता हूँ कि पेरेंट्स जो है अपने मोह की वजह से ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को कुछ करना है, उनको आगे बढ़ना है, उनको कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, पर वो करने नहीं देते क्योंकि उनको डर लगता है इसको कुछ हो ना जाए, वो भूल जाते हैं। और यहीं पे संन्यास योग या ज्ञान योग काम आता है
कि उनको जो होगा वो उनकी डेस्टिनी के हिसाब से होगा। आप क्यों इतना उनके डेस्टिनी में इंटरफेरेंस कर रहे हो? वो आत्मा है, शरीर नहीं है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने दो। क्यों एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे? क्यों रोक रहे हो उनको? वाई यू स्टॉपिंग देम? तो ये मोह की वजह से ही बहुत सारी चीजें बच्चों को वो इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं, जो इंडिपेंडेंस उनको एज एन आत्मा मिलनी चाहिए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है मोह का, ऐसे बहुत सारे और भी वो चीजें हैं जो मोह की वजह से डर आता है। डर क्यों आता है? कि मोह की वजह से वो चीज मुझे प्यारी लगती है और मुझे ये डर लगता है कि उस चीज को या उस इंसान को कुछ हो ना जाए, या वो कहीं चला ना जाए, या कुछ टूट ना जाए, या कुछ और ना हो जाए। उसी चक्कर में मैं डर के दायरे में आ जाता हूँ और फिर जो मुझे कुछ करना चाहिए मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं डर जाता हूँ। और डरने के साथ ही सारी जो चीजें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। जबकि डर तो शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड नहीं। यही तो बात है, पूरी गीता में यही तो बात हुई है। इसी चीज को समझाने के लिए आगे के चैप्टर्स भी है। विराट रूप जो दिखाया 11वें अध्याय में, हम जानते हैं पूरा विराट रूप था, उसका भी जो मीनिंग है बहुत सुंदर है। पर उसको धर्म ने कहीं एक रिलीजियस सुपरस्टिशन के हिसाब से उसको देखते ही ऐसा करना शुरू कर देते हैं, उसका मीनिंग ही कुछ और। वेद व्यास की विडंबना भी उसमें समझ में आती है कि अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को मैं कैसे पिक्चराइज करूं। दैट वाज द बेस्ट ही कुड डू इन दोज डेज। इवन टुडे, हाउ एल्स डू यू एक्सप्रेस अहम ब्रह्मास्मि? विल टॉक अबाउट दैट। पर अभी के लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा, क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है? कृष्ण ने बोला कि जब तुम ज्ञान योग या कर्म योग, दोनों निष्काम कर्म योग कुछ भी करते हो, कितना भी डेडिकेशन के साथ करते हो, अल्टीमेटली दोनों चीजें एक ही जगह हो जाएंगी और तुम आत्मा परमात्मा में मिल जाओगे। तुम उसको बात मोक्ष के ऊपर भी किया, हालांकि मोक्ष शब्द को भी यूज नहीं किया है, पर उसका मीनिंग ये है कि तुम टोटली फ्री हो जाओगे, तुम परमात्मा में मिल गए, फिर तो वैसे भी तुम्हारा क्या रह गया? यू आर फ्री। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब समझें इस चीज को, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में, कि पानी की बूंद समंदर में अगर डाल दी जाए तो वो पानी की बूंद नहीं रहेगी, वो समंदर बन जाएगी। पानी की बूंद समंदर में है भी नहीं रहेगी, वो समंदर बन जाएगी। आप पानी की बूंद समंदर में डालकर ढूंढ नहीं सकते उसको वापस कि वो वाली बूंद कहाँ है, मेरी वाली बूंद कहाँ है, ऐसा ढूंढ नहीं सकते। अब वो समंदर बन गई। मन जो है, ईगो, वो ये बोलता है समंदर बन गई तो मेरे पास बहुत पावर आ गया, अब पावर को यूज करें। पावर तो मैं यूज नहीं कर पा रहा। ये कॉन्सेप्ट तो गलत है, पर बात पावर की है ही नहीं। समंदर को अपने पावर का क्या घमंड? बाहर किसी को देखने में लग रहा होगा ये समंदर है, इसके पास पावर है, तो उसको कुछ फीलिंग्स आएंगी उसके बारे में। जिसके पास ये पावर है उसको क्या घमंड? एक कोई ऋषि मुनि जो समाधि में जाके एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं, भले वो समाधि ना भी हो, पर अंदर से ही उनके अंदर वो फीलिंग है ही ज्ञान योग वाली। कितने लोग हैं हम जानते हैं, कितने गुरु, कितने हर धर्म के कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश्ड गुरु जो हैं वो उस लेवल पर है कि आप उनको कुछ भी बोलो बुरा नहीं मानेंगे, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कितने और हो, कबीर हो, तो ये साईं बाबा हो। सो ये सब चीजें जो हैं ये एक अलग ही लेवल पर है। अब समाधि हो या ना हो, वो अंदर से सॉर्टेड है, अचीव्ड है। अब उनको क्या घमंड इस चीज का, जबकि उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स एक अलग ही स्केल की होती, ये हमने देखा है। फिर भी उनको कोई घमंड नहीं। समंदर को अपने होने पे क्या घमंड? तो जो है वो है, मेरे लिए है कि वो समंदर, पर समंदर के लिए कुछ नहीं। तो पानी की बूंद जब समंदर बन जाएगी तो और उसको पता रहेगा कि मेरे पास पूरा पावर आ गया है, तो उसका घमंड नहीं है, पावर तो है ना। और दूसरी बात, समंदर को समंदर के अंदर क्या घमंड? अब हम बात कर रहे हैं पूरी सृष्टि की, जो भी हमें दिखता है, समझ में आता है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरे स्केल पर ये एक ही समंदर है। इस समंदर के अंदर मैं हूं, समंदर का एक एक्सप्रेशन की तरह। समंदर के अंदर पानी की बूंद को डाला नहीं है, वो अंदर ही थी। बस बूंद ने ऐसा सोच लिया कि मैं अलग हूं, और जैसे ही सोचा मैं अलग हूं, टेंशन शुरू हो गया। इतने बड़े समंदर में मेरा क्या जगह है, मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। ठीक है,
as a play, as a character, as a whole theater play, it is all right. It was designed to be like that. ऐसा ही प्ले बनाया गया था. अगर एक्टर कैरेक्टर प्ले करते टाइम समझ जाए कि मैं तो एक्टर हूँ, तो वो एक्टिंग नहीं कर पाए. कोई भी एक्टर, तो उसके सामने उसको सिर्फ अच्छा अच्छा ही चाहिए होगा और बुरा बुरा नहीं चाहिए होगा. विलन उसको मारेगा तो बोलेगा मारा कैसे मुझे, मैं तो ये एक्टर हूँ, अक्षय कुमार हूँ मैं, तुमने मारा कैसे. और वो एक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को रोल में आना पड़ेगा ताकि मूवी ठीक से चल सके. इसलिए इस सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया बनाने वाले ने कि उसमें हमको सबको एज अ कैरेक्टर बनाया गया और कैरेक्टर के चलते चलते हमको अलग होने की फीलिंग दी गई. अलग होने की फीलिंग जो है हमारे प्रोग्राम में कोडिंग करके सॉफ्टवेयर में डाला गया और इसी तरह के सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेट कर रहे हैं. और जन्मों जन्मों तक ये गेम खेलते हुए अप एंड डाउन की गेम खेलते एक लेवल पर हमारा ये भी सिस्टम का ही पार्ट है कि हमको कुछ चीजें समझ आनी शुरू होंगी. उसके बाद कितने जन्म लगेंगे और कितना क्या होके हम पहुंच जाएंगे फाइनली आत्मा परमात्मा में मिक्स, हम फाइनली रियलाइज कर लेंगे, वो भी हमें नहीं पता. पर ये हमको लगता है कि हमको परमात्मा में मिल जाना है, हमें मोक्ष हासिल करना है, हमें समाधि हासिल करनी है. पर एक एक्टर के एंगल से देखें तो जब तक प्ले चल रहा है. ये तो मेरी ईगो बोल रही है मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ जीवन में. जब फ्रस्ट्रेशन खत्म होएगी मैं बोलूंगा और भी जन्म चाहिए मुझे क्यों फ्री होना है. मैं अपनी बात करूं तो कई बार मन में आता है कि भाई ऐसे ही मन में चीजें चलती रहती हैं. एक बार कभी मन में आता है कि भाई ये जीवन में करना क्या है, यानी और जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए. कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कभी कभी. तब मन करता है क्या फायदा है जीवन का, आई वॉन्ट टू एग्जिट, आई वॉन्ट टू क्विट. हो गया ये सब, नॉट फ्रॉम ए सुसाइड पॉइंट ऑफ व्यू बट जनरली थिंकिंग, बस हो गया, मुझे और नहीं जीना, क्या करना है. अच्छा समझ में आ गया सब कुछ, कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर है. अब और तो सारे एक्सपीरियंसेस ही होंगे ना उसी चीज को रीइटरेट करने के लिए. अब जीवन में एक्स्ट्रा क्या रह गया. तो लगता है क्यों जाना है भाई, जो भी है एक्सपीरियंस है. बिना इस शरीर के एक्सपीरियंस क्या है, बोरिंग हो जाएगा. एक तो मेरा अपना वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैं अपने आप को अनुराग बोल सकता हूँ. बाद में मेरा प्रेजेंस कैसा होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, अपने आप की फीलिंग क्या है, पूरा नथिंगनेस ही तो है ना. तो शरीर होने की वजह से एक कैरेक्टर तो प्ले कर रहा हूँ. अब समझिए अक्षय कुमार अपने घर में बैठा है, उसको धुन ही नहीं है किसी चीज की, बिल्कुल कुछ धुन नहीं है. अब वो एक रोल प्ले कर रहा है किसी मूवी में, एटलीस्ट उसको कुछ तो मिल रहा है करने को. तो ये वैसी बात है. तो उसमें मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है और जन्म भी आएंगे तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अप एंड डाउन होगा. वो पेन के समय तो सब बुरा ही लगता है, मुझे भी लगता है. जब तकलीफ होती है तो होता ही है बुरा. पर अल्टीमेटली यू रियलाइज एट सम लेवल, और यही बात है बाहर निकल के देखने की, भाई ये सब तो हो रहा है पर ये तो एक गेम है. तुम गेम को गेम की तरह खेलो ना. अब ये हमारा समय आ गया है कि हम ये चीजें समझ रहे हैं कि ये गेम है, मैं कैरेक्टर हूं और मैं इन सब से परे हूं. और मेरे को अब समझ जाना है कि मैं कैरेक्टर नहीं, एक एक्टर हूं. और जब वो चीजें समझने आनी शुरू होंगी, शायद क्योंकि मेरा समय आ गया इन चीजों को समझने में, और जब ये चीजें समझ में आएंगी तो जब दुख होगा तो मैं देखूंगा कि दुख है. अनुराग को बहुत दुख है, मैं देख रहा हूँ. अनुराग बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ है, मैं देख रहा हूँ. मैं ये देख रहा हूँ कि अनुराग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और अंदर से परेशान हो रहा है, या अनुराग बहुत खुश है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, बढ़िया लाइफ है. आइदर वेज मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी स्थिति है. जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक मैं अनुराग का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. वो अपनी जगह वो सही था. आज मुझे दिख पा रहा है कि मैं अनुराग नहीं हूँ, मैं उसको देखने वाला कोई हूँ. अब परमात्मा क्या है, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट वो चीज, उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई आकार, कोई नाम, कोई ऐसा आइडेंटिटी नहीं है, वो सब जगह है. इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से हर इंस्ट्रूमेंट में से गुजरती है, उसी तरह वो मेरे और आप में और सब में से गुजर रहा है, हर जगह से गुजर रहा है. इवन इस टेबल, इस मोबाइल, सब जगह से गुजर रहा है. गीता की ये बुक है उसमें से गुजर रहा है, हर चीज में से गुजर रहा है. बिकॉज हर चीज में एटम है और एटम में मूवमेंट हो रहा है. तो मूवमेंट हो रहा है मतलब कुछ तो है जो मूवमेंट कर रहा है. तो सब जगह ये हवा के अंदर भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के अंदर भी एटम्स है. तो सब जगह वो चीज मूव कर रही है, चाहे वो लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग बॉडी हो. पर एक लिविंग बॉडी में से वो अपने आप को एक एक्सप्रेस कर रही है और ह्यूमन बॉडी में से वो अपने आप को कॉन्शियसली एक्सप्रेस कर रही है.
जब तक कैरेक्टर समझ रहे थे अपने आप को, तब तक तो हम और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमारा दिमाग में जैसा कोडिंग हुआ है वैसा कर रहे हैं। और अब जब ये चीजें समझ में आई, और ये एक ह्यूमन पर्पस है, ये जानवर का पर्पस नहीं है, ह्यूमन पर्पस है, अब हम इसको दर्शक के भाव पे देख पा रहे हैं, हम इसको देख पा रहे हैं। अब जब इसको देख पा रहे हैं तो मैं तो उसी की स्थिति में आ गया ना, क्रिएटर की स्थिति में। अभी वो समय आते आते समय लगेगा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूँ मैं तो समंदर बन गया, मेरे में ईगो आ जाती है। मैं जैसे ही सोचता हूँ मैं क्रिएटर के स्थिति में आ गया, तो दो चीजें होती हैं। पहला, मुझे लगता है मेरी पावर कहाँ है, जिन बन गया मैं, तो जिन की पावर कहाँ है? तो ऐसा कोई पावर नहीं है, पावर सब कुछ है। इसकी जितनी आपकी जो मशीन है, आप अगर पंखा हो तो एसी की तरह नहीं काम करोगे, एसी हो तो बल्ब की तरह काम नहीं करोगे। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट हो उसकी जो कैपेसिटी उस वक्त निर्धारित है, उसी हिसाब से आपको पावर मिलेगी। और अगर आपको और पावर्स मिलनी होंगी तो वो समय पे मिल जाएंगी। इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्ले। समंदर को क्या रिक्वायरमेंट, समंदर को क्या ईगो, समंदर को क्या नीड, समंदर को क्या नीड के वजह से किसी चीज की कमी की महसूस होना और उसकी वजह से दुख होना। समंदर के पास सब कुछ है और उसको पता है कि जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करना होता है। अर्जुन ने चौथे पांचवें अध्याय में बोला कि भैया ये मन तो बहुत ही चंचल है। 6 अध्याय में भी बोला मन तो बहुत चंचल है, इसका क्या करें? तो भगवान ने जो बात की वो की, मेडिटेशन की, भगवान ने प्राणायाम की बात की, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की बात की, कुछ एक विधियां बताई हैं, तरीके बताए हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। वो सब चीजें अच्छे से डिटेल में समझाई हैं। और उनको तो हम जैसे नॉर्मली हम मेडिटेशन कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उनको हम करते रहें। पर करते करते ये प्रवचन की कितनी भी बातें हजारों साल से बोली गई हैं, पर समझ क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि हम दर्शक भाव से चीजों को देख नहीं रहे। आत्मा का परमात्मा में मिलन मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं और तू, तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं। तू मेरे थ्रू इस पूरे सिस्टम को देख रहा है। तेरे बिना मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं हूं ही कौन? तू ही तो है जो मैं बन के इस शरीर में से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तू ही तो है जो ये बोल रहा है, तू ही तो है जो ये सुन रहा है, तू ही तो है जो ये सोच रहा है। तेरे और मेरे में फर्क कहाँ है? अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास जब हम करते हैं तो हम यही करते हैं कि मैं जीवित हूं, वो मुझे कैसे पता? तो वो अपने आप को मेरे शरीर में से देख रहा है। अब ये सेंटेंस गलत है। मेरे शरीर मतलब मैं तो कोई हूं ही नहीं, पर कैरेक्टर प्ले करने के लिए मुझे अपने आप को अनुराग बोलना पड़ेगा। मैं ऐसे बिना समझे मैं कौन हूं करके इस रूम से बाहर नहीं जा सकता। मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। पर जब मैं अकेला हूं, और या फिर जब मैं अकेला नहीं भी हूं, पर कोई भी काम करते करते, देखते देखते, इसीलिए हमने सीसीटीवी मेडिटेशन का बात किया, देखते काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए, बात करते हुए, बात सुनते हुए, मोबाइल पे बात करते हुए, टीवी देखते हुए, मैं अपने आप को देखता रहूं कि भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तू ही तो कर रहा है मेरे से, मेरे थ्रू, इस शरीर को इंस्ट्रूमेंट यूज करके, इस मन को, इस दिमाग को, इस ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को यूज करके तू ही तो अपनी दुनिया को देख रहा है। इस शरीर के थ्रू तू अपनी सुंदर रचना को महसूस कर रहा है। मैं ही तो हूं जो इसको महसूस कर रहा हूं। तेरे और मेरे में फर्क क्या है? समंदर के अंदर एक पानी की बोतल ले जाएं और उसको समंदर के अंदर ही रखे रखे भर लें, तो पानी भले आपको दिख रहा है कि बोतल के अंदर है, पर है तो वही समंदर ना। फर्क क्या है? तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, जब दुख होता है तो समझें कि पहला, ये कैरेक्टर का पार्ट है, ये थिएटर का रोल का एक हिस्सा है। ये दुख आना है और वो आएगा। वो दुख आएगा तभी मैं अंदर जाऊंगा। सुख के समय मुझे अंदर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। दुख के समय ही मैं अंदर जाता हूँ और अपने आप को ढूंढता हूँ। मैं कौन हूँ, ये क्या हो रहा है? सवाल तो शुरू होता है सबसे पहला, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? वहां से समझ में आता है ये हो क्या रहा है, मैं हूं कौन, मेरा वजूद क्या है, ये सिस्टम क्या है, कंट्रोल किसके पास है? अब समंदर को क्या टेंशन कंट्रोल की?
पर कैरेक्टर को कंट्रोल चाहिए और हम कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं। पहला हम सोचते हैं जो हमारे पास है वो गुम नहीं होना चाहिए, उसको जकड़ के रखना है और इकट्ठा करना है और इकट्ठा करना है, और वहीं पे डर की सिचुएशन स्टार्ट होती है। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर से अपने आप से अलग समझा, शरीर समझा। गलत नहीं किया कुछ, इसका गिल्ट नहीं लेना है। धर्म रिलीजन का तकलीफ ये है, इतना सब समझने के बाद भी आज जो उस धर्म के जो प्रोमोटर्स हैं उनको खुद को कहा ये कौन सा कोई ऐसी चीज है जो समझ ही आ जाएगी सब, ये तो एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। जिसने पोथियां पढ़ ली लेकिन समझ नहीं आया, अगर वो वहां पे बैठ जाएगा ज्ञान देने की पोजीशन में, तो अपने आप को एक प्रभु पथ प्रदर्शन करे। हमने पीके में देखा, वो ऐसे लोग बन जाएंगे, पता थोड़ी है उनको कुछ। ज्यादातर लोगों को समझ नहीं, और जिनको समझ में आया है, मैंने ऐसा देखा है, वो एकदम साइलेंट होके कहीं चले जाते हैं। फिर वो वापस भी आते हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए, या यहाँ रहते रहते भी वैल्यू एडिशन करते हैं। पर जो बहुत ज्ञान, बहुत ऐसा पोथियां ले लेकर ज्ञान बांट रहा है हर रिलीजन में, हमने देखा है कि आज उनकी वजह से तकलीफ ज्यादा है, क्राइम ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, दुख ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है। कल हमने बात किया, ये 3 लोग की बात की, इन्होंने हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, स्ट्रेस की वजह से। तो ये जो चीजें हैं, ये सब अल्टीमेटली कहीं तो इन्होंने भी, कहीं रिलीजियस तो हर कोई होता है ना, कुछ बेसिक चीजें तो पता होती है, हेल्प क्यों नहीं करती वो चीज। बस मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जो है, आज का जो बात है, वो इतने पे समाप्त करें कि अपने आप को देखते रहें। आप ये शरीर नहीं है, आप कुछ और हैं। क्या है, नाम में ना पड़े, बस देखें कि जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, मटेरियल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, जो भी कुछ मुझे दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और मैं कौन हूं, वो यही है और कोई नहीं है। अपने आप को भगवान मेरे थ्रू, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहा है। इन चीजों को थोड़ा सा देखते देखते अपने आप समझ में आना जरूर शुरू हो जाएगा। एक्सपीरियंशियल लेवल पर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी गारंटी भी है आप लोगों को। बस रिलीजियस चीजों को ऐसे ही ना पढ़ते रहें, इनको देखते रहें, इनको देखते रहें। जो भी कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, ये समझ के चलें, क्योंकि अप एंड डाउन दोनों इस कैरेक्टर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और इस कैरेक्टर के लिए तो है ही, इसलिए वो तो प्ले करते ही रहेंगे। जैसा जीवन चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। कभी भी ज्यादा स्ट्रेस हो तो ये सोचें, 15 सेकंड का मेडिटेशन हम करते हैं, 15 सेकंड के लिए ऐसा सोचें, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो ये शरीर ही नहीं। 15-20 सेकंड अगर आप करेंगे तो वो पैटर्न टूट जाएगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, सीसीटीवी मेडिटेशन का बेनिफिट ये है कि दिन भर जो भी हम मेडिटेशन दिन में सुबह रात को जो भी करें वो अलग है, पर ये जो मेडिटेशन का बेनिफिट है वो ये है, दिन भर मन का जो पहाड़ बनता रहता है नेगेटिविटी का, उस पैटर्न को, वो पहाड़ को बनने नहीं देता। जैसे ही टीला बना तोड़ दिया, टीला बना तोड़ दिया। तो दिन में जितनी भी बार याद आए, अपने आप को कॉन्शियसली एक बार अंदर से देख लें, करें वही जो कर रहे हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। जिसको आप गलत बोलते हैं वो भी सही हो रहा है, आपको सिर्फ उसको देखना है। आप देखें कि ये हो रहा है, 15 सेकंड के लिए सोचें, मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, जो हो रहा है हो रहा है। जितना भी मन आगे बोले कैसे शरीर नहीं हो, ये सब कितना जरूरी है, 15 सेकंड के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। भैया मन, तुम जरा साइड में रहो। अदरवाइज मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं हाथ धो रहा हूँ तो हाथों में पानी का टच, मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो खाने का टच, कुछ और भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उस एहसास को, उस अपनी प्रेजेंस को फील करें। और देखें कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एक मैसेज आया और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं अपने आप को, अपने आप से बाहर निकलकर जितनी बार देखता रहूंगा, बहुत सुंदर तरीके से बढ़िया सा पैटर्न बनता रहेगा मेरे अंदर। और हर रोज करते करते कहीं तो एक मूवमेंट अंदर से स्टार्ट होगी, और मेरे कहने से नहीं, आपको खुद को लगेगा कि कुछ तो चेंज हो रहा है। कभी कभी डर ये लगता है, बहुत सुंदर, अर्जुन ने पूछा कि भाई ये सब करते करते फिर नुकसान होगा ना कितना, अगर मैं ज्ञान योग में जाऊं या निष्काम कर्म में करूं तो नुकसान कितना होगा उसका,
कि आप फल की चिंता ना करें और काम करें, या आप ज्ञान योग में समझे मैं शरीर ही नहीं हूं तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो उसका तो नुकसान बहुत होगा। तो कृष्ण ने बोला इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जो सही तरीके से सही रास्ते पे जा रहा है, भले वो सरफेस पे हमारे को जो जिस दुनिया में हम जीते हैं उस लेवल पे भले नुकसान हो, पर अंदर के लेवल पर आपको उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया, चाहे फाइनेंशियल या अदरवाइज, या ये डर है वो डर है, इतना मोह है मेरा इसका, मेरे ये चीज बिगड़ ना जाए, ये चीज खराब ना हो जाए। ये सब कुछ होगा एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हो रहा है। बाहर से कुछ चेंज नहीं होगा। ये समझ लें, गीता पढ़ने से बाहर कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ना लोग चेंज हो सकते हैं, ना सिचुएशन चेंज हो सकती है, ना सोशल पॉलिटिकल और कोई कंडीशन चेंज हो सकता है, कुछ चेंज नहीं होगा ना। मेरे अंदर उसी चीज को, जो जैसे नदी बह रही है, नदी कैसे चेंज होगी, नदी वही चेंज चल रही है, लेकिन उस नदी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो भी मैं वही काम कर रहा हूं, गलत या सही, आउट ऑफ कंट्रोल जो कर रहा हूं, कंट्रोल नहीं आएगा। जहां आपने कंट्रोल की इच्छा करी वहां ये सब फेल है। आप वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पर आप ये देखेंगे कि आप जिससे अलग हैं। जैसे ही आप अलग देखेंगे, डिटैचमेंट बढ़ेगा। तो ये मत सोचिए डिटैचमेंट बढ़ेगा तो मैं कोई साधु बन के सन्यासी बन जाऊंगा, ये सब जो इतना कमाया है मैंने सब जीरो हो जाएगा। जो जैसा होना है वो वैसा वैसे भी होना है। ये कमाया हुआ कितने दिन हमारे साथ है वो हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता। हमारा शरीर ही कितने दिन साथ है, हमको कहाँ कुछ पता है। जो चल रहा है उसको चलने दें। आप दर्शक बन जाए, आप एक सीसीटीवी बन जाए, आप देखें कि आप इन सब से अलग हैं। इसके ऊपर सोचते रहें, विचार करते रहें। प्लीज सीसीटीवी मेडिटेशन को एक हिस्सा बनाएं। ये कोई प्रोसेस नहीं है, चलते फिरते अपने आप को देखना है अंदर से, कोई प्रोसेस नहीं है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, उससे ज्यादा तो ये मन हमको जगह देता ही नहीं है सीसीटीवी मेडिटेशन करने के लिए। पर जितना कर सके करें। आप विश्वास कीजिए, करते 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 कुछ ही समय में आपके अंदर एक शिफ्ट आएगा। शिफ्ट फिजिकल नहीं होगा, आपको बस दिखना शुरू हो जाएगा। आपको फिर भी दिखेगा बाहर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, जब ये शिफ्ट मेरे में आना शुरू हुआ, मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक नहीं हुआ, जो चल रहा था वैसे ही चलता रहा। लगा ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या फायदा है। पर देखा कि फायदा अंदर है, बाहर चेंज नहीं हो रहा है, पर अंदर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे काम की क्वालिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरा रिजल्ट से अपने आप रिश्ता टूट गया है। और निष्काम कर्म की बात सुनना अलग है, उसका अनुसरण तो अंदर से ही होगा। आप बोले आज से मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए जब अंदर से ज्ञान योग के थ्रू, संन्यास योग के थ्रू, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक दर्शक हूं, ऐसा समझ के चलें, तो अपने आप काम होता रहेगा, क्वालिटी होती रहेगी, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं अल्टीमेटली जन्मों के बाद शायद इससे अलग होना शुरू हो जाऊंगा। इस आश्वासन के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।